संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल एंड अनुच्छेदों की वीडियो। जैसे हम जानते हैं कि आर्टिकल एक क्या कहता है। आर्टिकल एक कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को अधिकार है कि भारत से जो राज्य भारत में शामिल होंगे उनका नाम सीमा में परिवर्तन हम कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है, जो भारत में आंतरिक राज्य हैं उनमें जो आंतरिक राज्य हैं उनमें काटछाट करना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना, उनके नाम में परिवर्तन करना हम कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कर रहे हैं? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। जो भी आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन होगा वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत होगा। अन्यथा जो भी संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। फिर हम बात करेंगे 6। जब बात 6 की आ जाएगी तो बात आ जाएगी नागरिकता की। जो लोग भारत से मतलब पाकिस्तान से भारत आएंगे उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में दिया गया है। आर्टिकल 7 की अगर बात करें तो आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो लोग सात और साथी लोग जो मानते थे अपने आप को, पहले भारत से कहाँ गए? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर भारत आए, उनकी नागरिकता के बारे में क्या दिया गया? आर्टिकल 7 में दिया गया है। आर्टिकल 8 में क्या है? जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं नाराई वगैरह, उनकी नागरिकता को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? नो फॉर नो, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? सवेते समाप्त हो जाएगी। 10 में क्या है? जो भारत की नागरिकता बनाए रखने का अधिकार है। 11 में क्या है? संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है नागरिकता पर कानून बनाने का। क्या दोस्तों? संसद को अधिकार है नागरिकता पर कानून बनाने का। आर्टिकल 14 जब आ जाएगा तो बात क्या करेंगे? मौलिक अधिकारों की। दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हमारे? मौलिक अधिकारों की जो हमारी संख्या है वो 6 है। पहले 7 थी, अब कितनी है? 6। तो जो उसका पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। आर्टिकल 14 में क्या है? 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए क्या है? समान है। 15 में क्या है? लिंग जाति धर्म, लिंग जाति धर्म मूल वंश के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आने वाले एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए अधिकतर। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर के बारे में बात की गई है। 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत की बात की गई है। 18 में क्या है? 18 जो आर्टिकल है इसमें क्या है? उपाधि के अंत की बात की गई है, उपाधि को अंत किया गया है। और जो सैन्य और शिक्षा से संबंधित उपाधि है वे उपाधि में नहीं आती। यदि कोई देश किसी व्यक्ति को उपाधि देना चाहता है तो वह उसे पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। फिर इसके बाद आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? इस आर्टिकल 19 में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है कि जो स्वतंत्रता के बारे में दिया गया। 19 के में क्या कहा गया है कि 19 के में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसकी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के फर्स्ट में क्या कहा गया है? 19 के फर्स्ट में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे फहराने का अधिकार दिया गया है। जो 19 का बी है, 19 का बी क्या कहता है? 19 का बी फॉर बिना, बी फॉर बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस या आंदोलन करने का अधिकार। बी फॉर बिना, ठीक है, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से क्या? आंदोलन या जुलूस करने का अधिकार। सी फॉर क्या है? संघ, सी फॉर संघ, संघ या संगम या पार्टी बनाने का अधिकार। कौन से के अंतर्गत दिया गया? 19 के सी के। 19 के डी फॉर दोस्त के घर, दोस्त के घर क्या करने जाते हैं? हम घूमने जाते हैं। तो इसमें क्या है? भारत में कहीं पर भी भ्रमण या घूमने का अधिकार 19 के डी में। ई में क्या कहा गया? कहीं पर भी बसने का अधिकार, कहीं पर भी निवास करने का अधिकार। कहां पर है? 19 के ई में है। ठीक है, पहले जो हमारे सभी हम जम्मू कश्मीर में नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर जो आर्टिकल 370 था उसे हटा दिया गया है, तो वो पहले अपवाद था लेकिन अब उसे भी इसमें
शामिल कर लिया गया। हम वहां जम्मू कश्मीर में भी वर्तमान में निवास कर सकते हैं। 19 का क्या है, पहले ये अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार था, अब इसे क्या बना दिया, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। क्या है वो 19 के एफ को। अब हम बात करेंगे 19 का जी फॉर रोज, रोज और रोजगार करने का अधिकार। भारत में कहीं पर भी रोजगार करने का अधिकार कौन से के अंतर्गत है, 19 के ई के 19 के जी के अंतर्गत है। 20 में क्या है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जिस समय आपने अपराध किया है उस समय के अपराध के हिसाब से हमें सजा मिलेगी और एक अपराध की एक सजा मिलेगी। जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, आर्टिकल 21 में। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ये क्या कहता है, आर्टिकल 21 पानी पीने में जीने का अधिकार। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो आर्टिकल 20 व 21 समाप्त नहीं होते, बाकी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रपति शासन में नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल में। हम बात करें अगर 21 क्या की, जो 21 क्या है हमारा क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। क्या था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये पहले हमारा क्या था, ये पहले हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 के क्या को क्या मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो 21 आर्टिकल 21 है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, रीड कहा, क्या संविधान की रीड कहा, कैसे, आर्टिकल 21 को, ठीक है। जब बात हम 45 में से हमने आर्टिकल 45 में से जब हमने आर्टिकल यहाँ ले क्या 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अब हम यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर 6 से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का अधिकार आ गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 45 में। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी का क्या कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, आने जाने का समय नहीं लगने का और अपना वकील चुनने का अधिकार आर्टिकल 22 के अंतर्गत। जो 23 आर्टिकल है क्या है हमारा, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण वाला मौलिक अधिकार हमारा आ गया। तो ये मौलिक अधिकार 23 में क्या है, मौलिक अधिकार 23 क्या कहता है, ये कहता है कि मानव दुर्व्यवहार व बेगासन, मतलब कोई किसी का मेहनताना नहीं रख सकता और कोई किसी को दास नहीं बना सकता, इसे क्या प्रतिबंध लगा दिया गया। 24 में क्या है, 14 साल से कम आयु के बच्चों की कारखाने में काम करने का अधिकार नहीं है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 25 में क्या है हमारा, 25 में जब बात आर्टिकल 25 की आ जाएगी तो हमारा मौलिक अधिकार चालू हो जाएगा, धार्मिक संस्थानों संबंधित अधिकार है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम इसकी किसी भी तरह से बाध्य नहीं, हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। और 26 में क्या है, जब हम धर्म अपना सकते हैं तो किसी भी धर्म का प्रबंध कार्यालय वगैरह खोल सकते हैं। 27 में क्या है, धार्मिक आय पर कर से मुक्ति, क्या है 27 में धार्मिक आय पर कर से मुक्ति, मतलब जो धार्मिक आय है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या है, हम कोई कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, कहीं पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च क्या प्रार्थना जाकर कर सकते हैं। आर्टिकल 29 और 30 की बात आएगी तो हमारा मौलिक अधिकार कौन सा होगा, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार। तो जो आर्टिकल 29 है ये क्या है, विशिष्ट जो है अल्पसंख्यक जो कम संख्या के लोग हैं उन्हें विशिष्ट लिपि, विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट भाषा का उनका अपना अधिकार है। कौन से के अंतर्गत, आर्टिकल 29 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत क्या है, जो विशिष्ट मतलब अल्पसंख्यक के लोग हैं वे अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं और अपनी संस्थान वगैरह खोल सकते हैं। आर्टिकल 31 क्या हमारा संपत्ति का अधिकार था, 19F और 31 अब इन्हें क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिए गए। और आर्टिकल 300A के अंतर्गत ये चीज आ गई, 300A में आ गया कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया, कौन सा हमारा संपत्ति का अधिकार।
ये बात कर आर्टिकल 32। जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, ये क्या है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल क्या के अंतर्गत 226, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम कहां जा सकते हैं, 226 के अंतर्गत हम कहां जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात यहाँ पे आगे कहेगी आर्टिकल 32 की, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहां जा सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। ठीक है, अब बात अगर करें तो 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं इसमें। और जो आर्टिकल 32 है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने से क्या कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने से क्या कहा, संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। आर्टिकल अगर बात करें 36 की, जो आर्टिकल 36 क्या है, आर्टिकल जब 36 आ जाएगा तो बात क्या करेंगे, नीति निर्देशक तत्व। जो मौलिक अधिकार है वे एक जनता के या एक मनुष्य का अधिकार है। जो नीति निर्देशक तत्व है वे क्या, सरकार के अधिकार है। ये क्या है कि मौलिक अधिकार जनता के अधिकार, और 36 क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, सरकार के अधिकार। जो मौलिक अधिकार है नागरिक की शक्ति को बढ़ाते हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व है क्या है, वे सरकार की शक्ति को बढ़ाते हैं। जब बात करें 37 की, तो 37 में क्या है, हम इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, हम इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। 38 क्या कहता है, 38 तो 3 प्रकार के न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में की है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो आर्टिकल 38 भी बात बताता है कि हमारे जो अधिकार है, मतलब न्याय है, 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर मैं आर्टिकल 39 की बात करूं तो आर्टिकल 39 क्या है, समान कार्य समान वेतन। क्या है, समान कार्य समान वेतन। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं 40 की, तो 40 में क्या है, कुछ दशा में काम। क्या है, कुछ, मतलब 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, 41 में क्या है, कुछ दशा में काम। ठीक है, और वृद्धावस्था में लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि पेंशन वगैरह। जब कुछ दशा में काम की बात है, जो उस काम का मजदूरी मिलेगी, कैसे होगी, निर्वाह मजदूरी होगी। जैसी, मतलब कार्य का होगा, न्याय संगत होगा। तो 42 में क्या है, कार्य न्याय संगत होगा, मानवीय दशा का होगा, कि मानवता को व्यक्ति की ठेस ना पहुंचे। तो उसकी जब कार्य न्याय संगत होगा, तो आर्टिकल 43 में क्या है, किसकी निर्वाह मजदूरी मिलेगी, और आदमी को अपना क्या है, कुटीर उद्योग का अधिकार है। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। क्या है, समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में मैंने आपको बताया ही था, 44 से मतलब 4 समान सिविल संहिता की बात की, समान। ठीक है, 45 में क्या है, मैं 45 में पहले बताया था आपको, जिसमें क्या था, पहले 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार था, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा हटा दिया गया, और उसे आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अब आर्टिकल 45 में क्या है, 6 से कम आयु के बच्चे की देखभाल व उसकी शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल अगर मैं 46 की बात करूं, आर्टिकल 46 में क्या है, जो कम जनजाति वगैरह है, कम संख्या के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनकी दुर्बलता के बारे में, उनकी आर्थिक सहायता है। ठीक है, आर्थिक सहायता व शिक्षा का उनका अधिकार है। जो 47 आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में दिया गया है मद निषेध, मतलब सरकार चाहे तो क्या दारू वगैरह, पोषक आहार वगैरह की व्यक्ति क्या कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है। 48 में क्या है, 48 आर्टिकल 48 क्या कहता है, कि 48 आर्टिकल कहता है हमारा, कि जो 48 आर्टिकल है कृषि व पशुपालन से संबंधित है, कृषि व पशुपालन से संबंधित है। और इसका एक कैप भाग भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। 49 आर्टिकल 49 में क्या है, कृषि उससे संबंधित आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में दिया गया है, क्या दिया गया आर्टिकल 49 में, आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक है उनकी देखभाल करने का अधिकार है। क्या है, राष्ट्रीय स्मारक की देखभाल करने का क्या है, हमारा अधिकार। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 49 में क्या था, अंतरराष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्रीय स्मारक है उनकी देखभाल व उनकी अधिकार था।
50 में क्या है 50 50-50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अगर मैं बात करूं 51 तो आर्टिकल 51 क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 51 के क्या की, तो आर्टिकल 51 का क्या हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 51 का क्या हमारा कहता है, आर्टिकल 51 में क्या है, मूल कर्तव्य, क्या है मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य है वे संविधान में कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये क्वेश्चन हो रहा था। तो ये जोड़े गए थे हमारे कौन सी, सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में शामिल किए गए थे हमारे संविधान में। और ये कितने मूल कर्तव्य हमारे वर्तमान में 11 हैं, पहले कितने थे 10 थे। 11 मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया मूल कर्तव्य, तो 11 मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया शिक्षा से संबंधित 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो आर्टिकल 52 क्या है, आर्टिकल 52 हमारा क्या है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का हमारा प्रथम नागरिक होता है। 53 में क्या है, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो सभी राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। क्या होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। और जो हमारा राष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। राज्य के विधानसभा के सदस्य आर्टिकल 54 के अंतर्गत कौन, राज्यसभा तथा लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते इसमें, ठीक है। और 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी भी क्या करते हैं इसके चुनाव में, वोटिंग करते हैं। वे कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए, 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसके अंतर्गत जो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें भी अधिकार मिल गया कि वे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सके, भाग ले सके। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 55 की, तो वो क्या कहता है, उसमें क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की क्या है, प्रक्रिया है। क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो क्या है, अप्रत्यक्ष होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। उसका न्यूनतम कोटा कितना है, 50% + 1 होता है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 56 की, तो आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की अवधि। जो राष्ट्रपति के पद की अवधि है वो कितनी है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है। कितना, 5 साल के उसके पद की अवधि होती है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 57 की, एक और है 56 का सी। कौन सा, 56 का सी। जो आर्टिकल 56 का सी है वो क्या है, राष्ट्रपति अपना पद इतने रिक्त नहीं करेगा, इतने दूसरा राष्ट्रपति उस पर नहीं आने का, इतने दूसरा राष्ट्रपति बनकर नहीं बैठने का, ठीक है। आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी सीमा नहीं है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार नियुक्त हो सकता है, ऐसे नहीं व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल अगर 58 की बात करूं तो 58 आर्टिकल क्या है कि जो आर्टिकल 58 है उसमें क्या, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दिया गया है। जब राष्ट्रपति की योग्यता की बात होगी तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत में किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अगर मैं बात करूं 59 की, तो क्या है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता 59 के अंदर। अगर बात करूं मैं 60, तो इसमें क्या दी गई है, राष्ट्रपति की शपथ। अगर बात तुम शपथ पर आ गई तो तुम सोच रहे होगे कि राष्ट्रपति जो शपथ
तो अनुसूची 3 के अंतर्गत आती है। लेकिन अनुसूची 3 के अंतर्गत 3 व्यक्ति की शपथ नहीं आती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति 79 के अंतर्गत शपथ लेता है और राज्यपाल 159 के अंतर्गत क्या लेता है, शपथ लेता है। 159 के अंतर्गत शपथ लेता है कौन, राज्यपाल। तो इनकी 3 व्यक्तियों की शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, जो आर्टिकल 61 है ये क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। इसके क्या है, जो कोई सा भी एक सदन पारित कर देता है 1/4 मतों से और 14 दिन पहले क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देता है और फिर राष्ट्रपति वो बिल 2/3 मतों से पारित हो जाता है तो दूसरा सदन क्या करता है, राष्ट्रपति के आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की मंजूरी देता है। यदि राष्ट्रपति क्या करे, यदि राष्ट्रपति पर वो दूसरा सदन भी पारित कर देता है 2/3 मतों से तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, राष्ट्रपति को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। जब राष्ट्रपति के अगर बात निर्वाचन की करेंगे हम, 54 के अंतर्गत जो निर्वाचन हुआ था राष्ट्रपति का, तो उसमें कौन भाग लेते थे, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। लेकिन अगर राष्ट्रपति के महाभियोग की हम बात करेंगे तो इसमें कौन भाग नहीं लेगा, इसमें भाग मतलब लेंगे कौन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य, राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य। अब बात अगर 53 के आगे है तो 63, ठीक है, 63 आर्टिकल 63 कैसे संबंधित है, आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान भारत में, ठीक है, पहले मैं राष्ट्रपति की बात करूं, वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रपति, अब जब कौन है वर्तमान में, रामनाथ कोविंद 14वें भारत के राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और फिर कौन बने थे, वीवी गिरी, ठीक है, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह, फिर कौन बने थे, 7वें ज्ञानी जेल सिंह, फिर कौन बने थे, फिर बने थे ज्ञानी जेल सिंह के बाद रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण के बाद एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अब जब रामनाथ ये होगी, अब बात करें हम 63 की, तो 63 कैसे संबंधित है, जो आर्टिकल 63 हमारा संबंधित है वो आर्टिकल 63 हमारा संबंधित है कैसे, उपराष्ट्रपति, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या करा कि वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, आर्टिकल 64 के अंतर्गत कौन होगा, उपराष्ट्रपति। अगर बात करें 65 की, तो 65 ये है कि उपराष्ट्रपति अपना पद रिक्त, 65 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति के कहीं जाने पर या राष्ट्रपति के छुट्टी होने पर राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 35 के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है, क्या करता है, कार्य करता है। तो 66 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और क्या दिया गया, योग्यता के बारे में दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहे हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य आर्टिकल 66 के अंतर्गत भाग लेते हैं। जिसके पद की मतलब जो इसकी योग्यता हो, क्या भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य क्या हो, बनने योग्य हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अगर बात करें हम आर्टिकल 67 की, तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया, राष्ट्रपति का कार्य, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 साल का इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है, कितना, 5 साल का कार्यकाल।
अब जो आर्टिकल 68 है, आर्टिकल 68 क्या कहता है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में दिया गया है। अगर मैं बात करूं 69, इसमें क्या है, इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया है। किसकी? उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया है। जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं 13वें हैं वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी जो 2 योजना करके गए हैं। ठीक है, अब बात करें 71। तो 71 में क्या है? 71 में दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में क्या दिया गया? आर्टिकल 72 के अंतर्गत यह दिया गया है कि जो राष्ट्रपति को क्या है? क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। क्या है? राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अगर मैं बात करूं 53 की, तो 53 आर्टिकल क्या कहता है? इसके अंतर्गत मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 73 के अंतर्गत, आर्टिकल 73 के अंतर्गत। और 75 के अंतर्गत क्या है? जो इनकी नियुक्ति मंत्री परिषद की राष्ट्रपति करता है, उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन से? 17वें भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो 76 है ये क्या है? महान्यायवादी। एक महान्यायवादी होता है जो सरकार का क्या होता है? सरकारी वकील होता है। एक महाधिवक्ता होता है, वो आर्टिकल कैसे 165 से आता है, जो राज्य का अधिवक्ता बोलते हैं, जो राज्य की सरकार का सरकारी वकील होता है। ठीक है, 79 में क्या दिया गया है? जो 79 जो हमारा याद है, याद रखो सरला, ठीक है, सरला सैफोर संसद कौन से में? 79 में। रैफोर राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत है। और लाहौर लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत है। कौन से? आर्टिकल 81 के अंतर्गत कौन है? लोकसभा है। ठीक है, और 80 के अंतर्गत क्या है? जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। वो कौन से के? 80 के अंतर्गत करता है। जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, वो 331 के अंतर्गत करता है। कौन से? 331 के अंतर्गत। और विधानसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है, इन्वॉल्वमेंट जिन्हें बोलते हैं, वो 333 के अंतर्गत करता है। कितने? 333 के अंतर्गत। जो आर्टिकल 85 है, ये क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह का क्या? लोकसभा क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। आर्टिकल 111 में क्या है? वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो। सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने, जो भारत के कौन थे? 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। डाक विधायक पर उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। अगर बात करें हम 112, तो 112 में बजट के बारे में दिया गया है। क्या? बजट। 123 क्या है? 1, 2, 3। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी क्या के अनुसार कर सकता है? 123 के अंतर्गत। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है क्या के अंतर्गत? 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश कर सकता है। और पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला था? 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। 1861 के अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति को, मतलब वायसराय को अधिकार मिला था अध्यादेश जारी करने का। और अब राष्ट्रपति को 123 के अंतर्गत, और 123 में क्या करना है? 2 शुरू में लाना और 3 इसके अंतर्गत राज्यपाल के अंतर्गत क्या अधिकार मिला था? क्या? अध्यादेश जारी करने का। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 124, तो आर्टिकल 124 कैसे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं, 2 पहले ले आऊं और 1 बाद में ले आऊं, 2 पहले और 1 बीच में ले आऊं, तो 214 ये कैसे संबंधित है? 214 हमारा संबंधित है कैसे?
आर्टिकल 214 है हमारा उच्च न्यायालय से, क्या है, उच्चतम से, सुप्रीम कोर्ट से, क्या है, हाई कोर्ट से संबंधित है। अगर मैं बात 143 की करूं, 143 की बात करूं तो 143 किससे संबंधित है? 143 राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामले में ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। लेकिन सलाह मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। आर्टिकल 148 क्या है? आर्टिकल 148 क्या है? इसके अंतर्गत क्या की व्यवस्था की गई है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो क्या होता है, संचित निधि धन का क्या होता है? अधिकारी होता है, जो पूरी वित्तीय व्यवस्था का देखभाल करता है। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत। अगर ये 131 331 हो गया, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य है 333 के अंतर्गत, जो राज्यपाल करता है। 280 आर्टिकल क्या है? वित्त आयोग की दिया गया, 15वां वित्त आयोग चल रहा। एसके सिंह इसके कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो कौन सा वित्त आयोग चल रहा? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 15वां। एनके सिंह है इसके, कौन से? एनके सिंह इसके वर्तमान में 15वें कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन? एनके सिंह। अब बात करूंगा 343 आईएएस है, तो 343 क्या है? इसमें राज्य क्या आता है? राज्य का वित्त आयोग आता है। क्या? राज्य का वित्त आयोग। अगर मैं बात करूं 336 से क्या संबंधित है? ये संबंधित है ग्राम पंचायत वगैरह 11वीं अनुसूची से, और ये 12वीं अनुसूची जो इसके बारे में नगर पालिका वगैरह की जो व्यवस्था दी गई, विषय दिए गए हैं, विषय दिए गए। 352 क्या है? जो 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। कैसे? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और राष्ट्रीय जो 356 के संबंधित है राष्ट्रपति शासन से, और 360 के संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब देश में बाह्य आक्रमण हो, देश में आंतरिक गड़बड़ी हो। अब तक 3 बार क्या लगा है? राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल के अनुसार बाद में मौलिक अधिकार सभी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर बाकी के मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत समाप्त हो जाते हैं। ये बात है हमारी कहां से ली गई है? जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कौन से देश के संविधान से ले गए हैं? जर्मनी से। और 360 जो वित्तीय आपातकाल जो भारत पे अब तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये कहां से? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। 168 क्या है? विधानमंडल आते हैं। विधानमंडल के 2 अंग हैं, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा 170 के अंतर्गत आता है। वर्तमान भारत में कितनी विधानसभा है? 31। कितनी? 31। ठीक है, और वर्तमान भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने में विधान परिषद? 6 में। ठीक है, आम यूपी में बिकते हैं, आम यूपी में बिकते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी, ठीक है, बिकते हैं। बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, आम यूपी में बिकते हैं। क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में क्या हमारे विधान परिषद है। 152 में क्या है? इसमें राज्यपाल का पद दिया गया है। 155 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की क्या, राज्यपाल के पद की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। और 156 में राष्ट्रपति के पद का, राज्यपाल के पद का कार्यकाल, राज्यपाल के पद का कार्यकाल। 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में दिया गया। क्या? राज्यपाल की शपथ के बारे में दिया गया है। 161 में क्या दिया गया है? जो राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति है। और 213 में क्या मैं बता दिया, 213 के संबंधित है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से। ठीक है, और 226 मैंने बताया था आपको, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। 368 मैंने बताया था कि संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो 368 के अंतर्गत दी गई है।
अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद और अधिक से अधिक कमेंट करें।